दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आप जिन बातों पर विश्वास करते हैं, जिन नियमों का पालन करते हैं, जिन रीति रिवाजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, वे आए कहां से हैं? क्या वे आपकी अपनी समझ, आपके अपने अनुभव से उपजे हैं, या क्या आप उन्हें सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको बताया गया है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि आपके माता पिता, आपके पूर्वज और आपका समाज सदियों से ऐसा ही करता आया है? आज से लगभग 2500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे महाज्ञानी ने जन्म लिया जिसने मानवता के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी, सबसे साहसी प्रश्न पूछा। उसने कहा, किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह परंपरा से चली आ रही है। उसने हमें सिखाया, सत्य वो नहीं है जो तुम्हें बताया जाए, सत्य वो है जिसे तुम स्वयं अपने अनुभव की कसौटी पर परखो और जानो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की। आज हम बुद्ध के ज्ञान की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके विश्वासों को झकझोर देगी, आपकी सोच को चुनौती देगी और आपको सच को एक नई नजर से देखना सिखाएगी। और इस यात्रा के पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों बुद्ध ने परंपरा की अंधी गलियों में भटकने के बजाय सत्य की खुली और रोशनी भरी राह पर चलने पर जोर दिया। ये यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है, बशर्ते आप इसे पूरे खुले मन से अनुभव करें। तो अगर आप तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे इस ज्ञान यज्ञ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में पूरे संकल्प के साथ लिखें, मैं सत्य की खोज के लिए तैयार हूं। बचपन से ही हम सब एक अदृश्य धागे से बंधे होते हैं। ये धागा है परंपरा का। ये हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किससे विवाह करते हैं और यहां तक कि हम भगवान की पूजा कैसे करते हैं। किसी को सिखाया जाता है कि मंगलवार को बाल मत काटो, अशुभ होता है। किसी को बताया जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत बढ़ो, काम बिगड़ जाएगा। किसी को समझाया जाता है कि घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाने से बुरी नजर नहीं लगती। किसी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि किसी विशेष नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। हमारे समाज में ऐसी न जाने कितनी मान्यताएं, कितने नियम और कितने रिवाज हैं जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले जाते हैं। अगर आप किसी से पूछें ऐसा क्यों करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास एक ही जवाब होता है, पता नहीं, हमारे बाप दादा ऐसा ही करते आए हैं, इसलिए हम भी करते हैं। ये जवाब आरामदायक है, सरल है, लेकिन खतरनाक भी है, क्योंकि ये हमें सोचने से रोकता है। ये हमारी अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करने से हमें वंचित कर देता है। हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो एक ही दिशा में चल रही है, बिना ये जाने कि वो रास्ता सही भी है या नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या हर परंपरा सच होती है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई बात हजारों सालों से चली आ रही है वो सही हो जाती है? एक समय था जब सती प्रथा एक परंपरा थी। क्या वो सही थी? एक समय था जब छुआछूत एक परंपरा थी। क्या वो सही थी? गौतम बुद्ध ने इसी अंधे अनुसरण पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने हमें परंपरा की इन अदृश्य जंजीरों को देखने और उन्हें तोड़ने का साहस दिया। बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ थे। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें दुनिया के हर दुख और दर्द से दूर एक भव्य महल में पाला था। लेकिन सिद्धार्थ का मन एक जिज्ञासु पक्षी की तरह था जो सोने के पिंजरे में कैद नहीं रह सकता था। बचपन से ही उनकी एक आदत थी, सवाल पूछना। जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे, तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से ये नहीं पूछा कि ये क्या है। उन्होंने पूछा, ये बूढ़ा क्यों है? क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या हर कोई बूढ़ा होता है? जब उन्होंने पहली बार एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था,
तो उन्होंने पूछा, ये दुख क्यों आता है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? और जब उन्होंने पहली बार एक शव यात्रा देखी और लोगों को रोते बिलखते देखा तो वे भीतर तक हिल गए। उन्होंने पूछा, मृत्यु क्या है? ये क्यों होती है? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ है? उनके इन सवालों से उनके गुरु और उनके पिता तक परेशान हो जाते थे, क्योंकि सिद्धार्थ केवल घटनाओं को नहीं देख रहे थे, वे घटनाओं के कारण को खोजना चाहते थे। वो क्या है पर नहीं, क्यों है पर अटक जाते थे। यहीं से उनकी महान यात्रा की शुरुआत हुई। परंपराओं और स्थापित मान्यताओं को आंख मूंद कर स्वीकार करने की नहीं, बल्कि हर चीज को अपनी बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर परखने की। उन्होंने देखा कि लोग बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं, लेकिन वे इन सत्यों से मुंह फेर कर पूजा पाठ और कर्म कांडों में उलझे रहते हैं, ये सोचकर कि कोई बाहरी शक्ति उन्हें बचा लेगी। सिद्धार्थ ने इस आरामदेह भ्रम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस परम सत्य को खोजने का फैसला किया जो परंपराओं से परे था। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर आज कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आपको एक गंभीर बीमारी है, पर चिंता मत करो, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और आप ठीक हो जाओगे, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? नहीं, आप उससे इलाज का वैज्ञानिक आधार पूछेंगे, दवाइयों के बारे में जानेंगे। लेकिन जब धर्म और परंपरा की बात आती है, तो हम अपनी सारी तार्किक बुद्धि को ताले में बंद क्यों कर देते हैं? अगर कोई आपको कहे कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ, भूत होते हैं, तो ज्यादातर लोग बिना कोई सवाल किए मान लेंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से यही सुनते आए हैं। बुद्ध कहते हैं, ये मानसिक आलस्य है, ये सच का सामना करने से डरना है। अंधविश्वास हमेशा डर और अज्ञान की कोख से जन्म लेता है। जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते, तो हम उसके बारे में एक काल्पनिक कहानी गढ़ लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं। बिजली क्यों कड़कती है? इंद्र देवता क्रोधित है। फसल क्यों खराब हो गई? किसी देवता का प्रकोप है। मैं बीमार क्यों हूं? किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया है। बुद्ध के समय में भी समाज ऐसे ही अंधविश्वासों से भरा हुआ था। लोग तरह तरह के यज्ञ, हवन और पशु बलि करते थे। उन्हें विश्वास था कि निरीह जानवरों की बलि देने से देवता प्रसन्न होंगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। परंपरा यही थी, धर्म ग्रंथ यही कहते थे, पुरोहित यही सिखाते थे। लेकिन बुद्ध ने खड़े होकर इस क्रूर परंपरा को चुनौती दी। उन्होंने अपनी तर्क और करुणा की तलवार से इस अंधविश्वास की जड़ों पर प्रहार किया। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या एक प्रेम करने वाला करुण आमी देवता किसी बेजुबान जानवर की हत्या से प्रसन्न हो सकता है? क्या किसी की जान लेकर अपनी खुशी खरीदना धर्म हो सकता है? और उन्होंने एक सरल पर गहरा सत्य दिया, देवता प्रसन्न हो या न हो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म, एक्शंस अच्छे नहीं है, अगर तुम्हारे मन में घृणा, हिंसा और लोभ भरा है, तो तुम्हें सुख कभी भी किसी भी हालत में संभव नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर करती है, किसी बाहरी देवता की कृपा पर नहीं। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। इसने स्थापित धर्म और परंपरा की नींव को हिलाकर रख दिया। जब बुद्ध ने परंपरा की इन दीवारों पर सवाल उठाने शुरू किए, तो समाज का तथाकथित बुद्धिजीवी और सत्ताधारी वर्ग चौंक गया। ब्राह्मण, पुरोहित और राजा सभी डर गए। उन्हें डर था कि अगर आम लोग परंपरा पर सवाल करने लगे, अगर वे सोचने लगे, तो उनकी सत्ता का, उनकी शक्ति का और उनके व्यवसाय का क्या होगा? जो धर्म, डर और कर्मकांड पर टिका था, वो ज्ञान और विवेक के सामने कैसे टिक पाता? उन्होंने बुद्ध का विरोध किया, उन पर आरोप लगाए, उन्हें परंपरा विरोधी, नास्तिक और धर्म भ्रष्ट कहा। लेकिन बुद्ध अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि हर परंपरा झूठी है या हर पुराना ज्ञान व्यर्थ है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आंख मूंदकर किसी भी चीज को मान लेना सबसे बड़ा अंधकार है, सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। उन्होंने हमें सत्य को परखने की
एक बहुत ही सुंदर कसौटी दी। उन्होंने कहा, जब तुम किसी बात को सुनो तो उसे सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वह किसी महान व्यक्ति ने कही है या किसी पवित्र किताब में लिखी है या सदियों से चली आ रही है, बल्कि उसे अपनी बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर परखो। देखो, क्या ये बात तर्कसंगत है? क्या ये बात तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी है? क्या इसे जीवन में उतारने से तुम्हारे मन में शांति, प्रेम और करुणा बढ़ती है और दुख, घृणा और हिंसा घटती है? अगर तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा हृदय हाँ कहे तो ही उसे मानो, वरना उसे साहसपूर्वक छोड़ दो, चाहे उसे पूरी दुनिया ही क्यों न मानती हो। यह है सच्ची स्वतंत्रता, यह है सच्चा आत्मज्ञान। दोस्तों, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करने के बारे में सोचिए और ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, आपकी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी बातें, कितने नियम, कितने विश्वास हैं जिन्हें आप सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि आपके घर में, आपके समाज में या आपके धर्म में ऐसा होता आया है? क्या आपने कभी उन पर सवाल उठाने की हिम्मत की है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका तार्किक या वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या इससे वास्तव में मेरा या किसी और का भला हो रहा है? हो सकता है वो कोई छोटा सा अंधविश्वास हो, जैसे दरवाजे पर नजर बट्टू लगाना। हो सकता है वो कोई बड़ी सामाजिक परंपरा हो, जैसे जाति के आधार पर भेदभाव करना, या हो सकता है वो कोई व्यक्तिगत धारणा हो, जैसे लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए। नीचे कमेंट में मुझे बताइए, वो कौन सी एक ऐसी परंपरा या अंधविश्वास है जिस पर आपने कभी न कभी सवाल जरूर उठाया, या आज इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पर सवाल उठाना चाहते हैं? आपकी कहानी हजारों और लोगों को सवाल पूछने का साहस दे सकती है। बुद्ध ने हमें किसी नए धर्म या नई परंपरा में नहीं बांधा। उन्होंने हमें सभी बंधनों से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। उनका अंतिम संदेश था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने हमें सिखाया, सत्य वह है जिसे तुम स्वयं जानो, स्वयं अनुभव करो। किसी और का उधार लिया हुआ सत्य सत्य नहीं होता, वो केवल एक विश्वास होता है। अगर कोई परंपरा आपके मन में करुणा और प्रेम को बढ़ाती है, आपके दुख को कम करती है, आपको एक बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाती है और आपके जीवन को सरल और शांत बनाती है, तो वो परंपरा सही है, वो सोने की तरह कीमती है। लेकिन अगर कोई परंपरा आपके मन में डर, भ्रम और नफरत पैदा करती है, आपको दूसरों से श्रेष्ठ या हीन महसूस कराती है, या आपको हिंसा और क्रूरता के लिए उकसाती है, तो उसे तुरंत छोड़ दो, चाहे वो कितनी भी पुरानी या पवित्र क्यों न मानी जाती हो। यही कारण है कि बुद्ध ने परंपरा की जंजीरों को तोड़कर दुनिया को स्वतंत्र सोच, तर्क और व्यक्तिगत अनुभव की एक नई राह दिखाई। दोस्तों, आज भी 2500 साल बाद भी हम कई बार परंपरा और अंधविश्वास के नाम पर ऐसी बातें मानते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम बदलाव से डरते हैं, हम सवाल पूछने से डरते हैं, हम समाज से अलग दिखने से डरते हैं। बुद्ध के इस पहले एपिसोड का सार यही है, हिम्मत करो, सवाल पूछो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और सिर्फ वही मानो जो तुम्हें अपने अनुभव से सत्य लगे। सच्चा सम्मान परंपरा का अंधानुकरण करने में नहीं है, बल्कि उसमें छिपे सत्य को खोजने और असत्य को त्यागने में है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा, मत मानो जो सिर्फ परंपरा से चला आ रहा हो। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपके मन में कुछ नए सवाल जरूर पैदा किए होंगे। अगले एपिसोड में हम बुद्ध की एक और क्रांतिकारी शिक्षा की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध ने कालाम लोगों से क्या कहा था और उनकी वो शिक्षा आज भी हमारे जीवन के हर निर्णय में हमारी मदद कैसे कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो हमेशा सवाल पूछते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
याद रखिए, एक प्रश्न जो ईमानदारी से पूछा जाए वो हजारों बने-बनाए उत्तरों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की थी। हमने जाना था कि बुद्ध ने क्यों कहा, मत मानो जो सिर्फ परंपरा से चला रहा हो। आज हम इस यात्रा को और भी ज्यादा गहराइयों में ले जाने वाले हैं। आज हम उस कहानी को जानेंगे जब गौतम बुद्ध का सामना एक ऐसे पूरे नगर से हुआ जो भ्रम और दुविधा के चौराहे पर खड़ा था। ये कहानी है कालाम लोगों की। ये कहानी है उस एक प्रश्न की जो हर सच्चे खोजी के मन में उठता है, भगवान, हम किस पर विश्वास करें? यहाँ इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, इतनी सारी मान्यताएं हैं, और हर कोई कहता है कि केवल वही सच है। हम साधारण लोग सत्य को कैसे पहचाने? और बुद्ध ने उस दिन उन्हें जो जवाब दिया वो केवल उन कालाम लोगों के लिए नहीं था। वो जवाब आज आपके लिए है, मेरे लिए है और आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए है। ये जवाब कालाम सुत्ता के नाम से जाना जाता है और इसे मानव इतिहास का स्वतंत्र चिंतन का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो अपनी चेतना के दरवाजों को खोल लीजिए, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपके विश्वास करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत के प्राचीन समय में कोसल राज्य में एक नगर था जिसका नाम था केसपुत्ता। इस नगर में कालाम वंश के लोग रहते थे जो बहुत ही विचारशील और जिज्ञासु थे। ये नगर व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था, इसलिए यहाँ अक्सर अलग अलग संप्रदायों के साधु, संत, दार्शनिक और गुरुओं का आना जाना लगा रहता था। कल्पना कीजिए उस नगर की। आज कोई एक गुरु आता है और वो कहता है, मैं जो कहता हूं वही परम सत्य है। ईश्वर ऐसा है, आत्मा वैसी है, मोक्ष पाने का एकमात्र मार्ग यही है। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते हैं। अगले हफ्ते कोई दूसरा गुरु आता है। वो पहले गुरु की बातों को पूरी तरह से काट देता है। वो कहता है, नहीं, जो उसने कहा वो सब पाखंड है। असली सत्य तो ये है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है और मोक्ष का मार्ग तपस्या से होकर गुजरता है। लोग फिर भ्रमित हो जाते हैं। फिर कोई तीसरा आचार्य आता है जो कहता है, ये सब बातें व्यर्थ है, असली चीज तो कर्मकांड और यज्ञ है। अगर तुम हमारे बताए हुए देवताओं को प्रसन्न नहीं करोगे तो तुम पर विपत्ति आएगी, तुम नरक में जाओगे। ये सुनकर लोग डर जाते हैं। कालाम लोग एक गहरे मानसिक और आध्यात्मिक संकट में फंस गए। किस पर भरोसा करें? कौन सच बोल रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए हमें डरा रहा है? जब सभी ज्ञानी लोग एक दूसरे को गलत बता रहे हैं तो हम साधारण लोग सत्य का निर्णय कैसे करें? उनका मन संदेह, भ्रम और अविश्वास से भर गया। वे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसी आज हमारी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हजारों गुरु हैं, हजारों तरह की सूचनाएं हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, और हम उन कालाम लोगों की तरह ही भ्रमित और दिशाहीन महसूस करते हैं। एक दिन कालाम लोगों ने सुना कि श्रमण गौतम यानी बुद्ध, जिन्हें दुनिया में परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वे उनके नगर में पधारे हैं। कालाम लोगों के मन में आशा की एक किरण जागी। उन्होंने सोचा, ये श्रमण गौतम बहुत ज्ञानी और प्रतिष्ठित है, वे जरूर हमारी इस दुविधा का कोई समाधान बता सकते हैं। पूरे नगर के लोग इकट्ठा होकर बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने मन की पूरी व्यथा उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, भगवान, हमारे नगर में अनेक साधु संत आते हैं। वे सब अपने अपने धर्म और दर्शन की प्रशंसा करते हैं और दूसरों के धर्म की निंदा करते हैं। उनकी बातें सुनकर हमारे मन में संदेह और भ्रम उत्पन्न होता है कि इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। भगवान, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। हम कैसे जाने कि सत्य क्या है? ये एक बहुत ही सरल पर गहरा प्रश्न था। ये हर उस इंसान का प्रश्न है जो सच को जानना चाहता है। बुद्ध ने कालाम लोगों की बात को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने उन्हें डांटा नहीं,
उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, बल्कि उन्होंने उनकी दुविधा को समझा और मुस्कुराकर कहा, कालामो, तुम्हारा संदेह करना, तुम्हारा भ्रमित होना स्वाभाविक है। जिस विषय में संदेह होना चाहिए उसी में तुम्हें संदेह उत्पन्न हुआ है। पहले ही वाक्य से बुद्ध ने उन्हें बताया कि सवाल करना या संदेह करना कोई पाप नहीं है, बल्कि ये बुद्धि का पहला कदम है। और फिर बुद्ध ने वे अमर शब्द कहे जिन्होंने अंधविश्वास और अंधी श्रद्धा की हजारों साल पुरानी दीवारों को गिरा दिया। उन्होंने कहा, ऐ कालामो, सुनो, किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना कि तुमने उसे किसी से सुना है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना कि वह तुम्हारी परंपरा का हिस्सा है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना कि वो अफवाह है या लोग ऐसा कहते हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना कि वो तर्क और अनुमान पर सही बैठती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना कि वह तुम्हारे अपने सोचे हुए विचारों के अनुकूल है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना कि कहने वाले का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और प्रभावशाली है। और किसी बात को केवल इसलिए भी मत मान लेना कि ये साधु हमारा गुरु है। एक पल के लिए रुकिए और इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। बुद्ध विश्वास के हर बाहरी आधार को एक एक करके काट रहे हैं। परंपरा, शास्त्र, गुरु, तर्क, बहुमत, सब कुछ। ये सुनकर कालाम लोग और भी हैरान हो गए होंगे। अगर इन सब पर विश्वास नहीं करना तो फिर किस पर करना है? तब बुद्ध ने उन्हें सत्य को परखने की अंतिम और सबसे बड़ी कसौटी दी। उन्होंने कहा, बल्कि कालामो, जब तुम किसी बात को स्वयं अपने अनुभव से जानो, जब तुम उसे अपने जीवन में उतार कर परखो और देखो कि ये बातें कुशल है, ये बातें निर्दोष हैं, बुद्धिमान लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और इन बातों को अपनाने से हित और सुख की प्राप्ति होती है, तो ही उन बातों को स्वीकार करो और उनमें स्थित हो जाओ। यह है बुद्ध की शिक्षा का सार। मत मानो सिर्फ इसलिए कि सब मानते हैं, वही मानो जो तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। हम एक भेड़चाल के युग में जी रहे हैं। हम वही कपड़े पहनते हैं जो सब पहन रहे हैं, हम वही फिल्में देखते हैं जो सब देख रहे हैं, और हम उन्हीं बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अगर सब कह रहे हैं कि किसी खास कंपनी का शेयर खरीदने से आप अमीर बन जाएंगे, तो हम भी बिना अपनी रिसर्च किए पैसा लगा देते हैं। अगर सब कह रहे हैं कि ये पूजा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना वो पूजा करने लगते हैं। अगर व्हाट्सएप पर कोई फेक न्यूज आती है जिसे हजारों लोग शेयर कर रहे हैं, तो हम भी उसे सच मानकर फॉरवर्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसानों के अंदर अकेले रह जाने का, समूह से अलग दिखने का एक गहरा डर होता है। हमें लगता है कि जो चीज इतने सारे लोग कर रहे हैं या मान रहे हैं, वो गलत कैसे हो सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े झूठ और सबसे बड़ी क्रूरताएं बहुमत की सहमति से ही की गई है। बुद्ध हमें इसी भेड़चाल से बाहर निकलने का साहस देते हैं। वे कहते हैं, अगर पूरी दुनिया भी किसी झूठ को मान रही हो और तुम्हारा अनुभव उसे गलत कह रहा हो, तो अपने अनुभव के साथ खड़े होने का साहस रखो। एक छोटा सा उदाहरण। बुद्ध ने कालाम लोगों से पूछा, कालामो, तुम मुझे बताओ, जब किसी व्यक्ति के मन में लोभ, ग्रीड उत्पन्न होता है, तो वो उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए? कालामो ने कहा, भगवन, अहित के लिए। बुद्ध ने पूछा, जब किसी के मन में घृणा, हेट्रेड उत्पन्न होती है, तो वो उसके हित के लिए होती है या अहित के लिए? कालामो ने कहा, भगवन, अहित के लिए। बुद्ध ने पूछा, जब किसी के मन में भ्रम, डिल्यूजन उत्पन्न होता है, तो वो उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए? कालामो ने कहा, भगवन, अहित के लिए। तब बुद्ध ने कहा, तो देखो,
तुम्हें किसी शास्त्र या गुरु की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हें बता रहा है कि लोभ, घृणा और भ्रम दुख का कारण है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। और इसी तरह जब तुम्हारे मन में प्रेम, करुणा और उदारता जैसे गुण उत्पन्न होते हैं तो वे तुम्हारे हित के लिए होते हैं या अहित के लिए। कालामों ने कहा हित के लिए भगवन, बुद्ध ने कहा तो इन्हें अपनाओ। सत्य इतना ही सरल है। सत्य को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अपने अनुभव में, आपके अपने हृदय में मौजूद है। दोस्तों, अब इस शिक्षा को अपनी आज की जिंदगी पर लागू करके देखिए। आज सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और विज्ञापन, हर कोई आपका ध्यान खींचना चाहता है और आपको अपनी बात पर विश्वास दिलाना चाहता है। कोई कहता है ये क्रीम लगा लो, 7 दिन में गोरे हो जाओगे। कोई कहता है ये ऑनलाइन कोर्स खरीद लो, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। कोई कहता है इस राजनीतिक पार्टी को वोट दो, यही देश को बचाएगी। हम इन सूचनाओं के बमबारी में खो गए हैं। यहाँ पर बुद्ध का कालाम सुत्त हमारे लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है, एक सत्य प्रेक्षक, ट्रूथ डिटेक्टर की तरह। अगली बार जब आपके सामने कोई दावा आए, कोई मान्यता आए, तो उसे आंख मूंद कर मानने के बजाय बुद्ध की कसौटी पर परखें। 1. क्या ये तर्कसंगत है? क्या ये विज्ञान और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध तो नहीं है? 2. इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या कहने वाला मुझे डराकर या मुझे लालच देकर अपनी बात मनवाना चाहता है? 3. क्या बुद्धिमान और निष्पक्ष लोग इसका समर्थन करेंगे? 4. और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपनाने से मेरे और दूसरों के जीवन में क्या परिणाम होगा? क्या इससे शांति, सुख और करुणा बढ़ेगी या डर, तनाव और नफरत बढ़ेगी? जब आप इस फिल्टर का उपयोग करना सीख जाएंगे तो आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आप सूचनाओं के महासागर में डूबेंगे नहीं, बल्कि एक कुशल तैराक की तरह तैरना सीख जाएंगे। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। ये हमें एक अनुयायी, फॉलोअर से एक खोजी, सीकर बनाती है। ये हमें बताती है कि हमारे जीवन की, हमारे विश्वासों की और हमारी मुक्ति की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। क्या आपने कभी अपने जीवन में भेड़चाल का अनुभव किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सब कर रहे थे और बाद में आपको लगा कि यह सही नहीं था? अपने उस अनुभव को नीचे कमेंट में साझा करें। आपकी कहानी किसी और को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का साहस दे सकती है। बुद्ध की ये शिक्षा सिर्फ उनके समय के लिए नहीं थी, ये आज के फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के युग के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें किसी धर्म में नहीं बांधा, उन्होंने हमें स्वतंत्र और तार्किक सोच का सबसे बड़ा उपहार दिया। यही कारण है कि बुद्ध को सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि दुनिया के महानतम दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और यहां तक कि वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। आज की सीख, इस एपिसोड की सीख यही है, मत मानो सिर्फ इसलिए कि सब मानते हैं। अपनी बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बनाओ, अपने अनुभव को अपनी अंतिम कसौटी बनाओ और वही मानो, वही अपनाओ जो तुम्हें भीतर से शांति, प्रेम और करुणा दे। तो दोस्तों, ये था हमारी श्रृंखला का दूसरा एपिसोड, जब बुद्ध ने कहा मत मानो सिर्फ इसलिए कि सब मानते हैं। अगले एपिसोड में हम बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा में उतरेंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को किस क्रांतिकारी तरीके से समझाया और ये कैसे हमारी किस्मत को हमारे अपने हाथों में देता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बुद्ध ने कैसे हमें भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करने का साहस दिया। उन्होंने कहा मत मानो सिर्फ इसलिए कि सब मानते हैं। आज हम इस यात्रा को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जो शायद कुछ लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन ये हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम जानेंगे कि आज से 2500 साल पहले एक ऐसे युग में
जब दुनिया अंधविश्वास, जादू टोना और कर्म कांडों के गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी, तब बुद्ध ने विज्ञान, तर्क और अनुभव का दीपक कैसे जलाया। हम जानेंगे कि ज्योतिष, चमत्कार, ताबीज और बलि जैसी प्रथाओं पर बुद्ध का क्या दृष्टिकोण था। क्या उन्होंने इन सबको खारिज कर दिया या उन्होंने इन्हें देखने का एक नया वैज्ञानिक नजरिया दिया? ये एपिसोड आपके उन सभी विश्वासों को चुनौती देगा जो डर पर आधारित है और आपको एक ऐसे सत्य की ओर ले जाएगा जो प्रमाण पर आधारित है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम धर्म और विज्ञान के बीच पुल बनाने वाले हैं। कल्पना कीजिए बुद्ध के समय के भारत की, एक ऐसा समाज जहां इंसान का जीवन उसके अपने हाथ में नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों, ग्रह नक्षत्रों और नाराज देवताओं के हाथ में माना जाता था। हर घटना के पीछे कोई अलौकिक कारण खोज लिया जाता था। फसल अच्छी नहीं हुई, जरूर शनि ग्रह का प्रकोप है। घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी ने बुरी नजर लगा दी है, ताबीज पहनो। युद्ध में जीतना है, चलो 100 घोड़ों की बलि देकर इंद्र देवता को प्रसन्न करें। जीवन डर और भ्रम का एक जाल था। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि वे असहाय कठपुतलियां हैं और उनकी डोर किसी और के हाथ में है। पुरोहित, तांत्रिक और ज्योतिषी इस डर का फायदा उठाकर समाज को नियंत्रित करते थे। वे लोगों को बताते थे कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कब क्या करना है और कब नहीं। लोगों ने अपनी सोचने की शक्ति, अपनी निर्णय लेने की क्षमता इन बाहरी सत्ताओं को सौंप दी थी। ये अंधविश्वास केवल उस समय की बात नहीं है। आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी क्या हम इस डर से पूरी तरह मुक्त हो पाए हैं? आज भी करोड़ों लोग अपना दिन शुरू करने से पहले राशिफल पढ़ते हैं। आज भी लोग परीक्षा में पास होने के लिए मंदिरों में नारियल फोड़ते हैं, बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के। आज भी व्यापार में घाटा होने पर लोग अपने ऑफिस का वास्तु बदलने लगते हैं, बजाय अपनी व्यापारिक रणनीतियों का विश्लेषण करने के। इस डरे हुए समाज के बीच में बुद्ध एक वैज्ञानिक की तरह, एक मनोवैज्ञानिक की तरह और एक तर्कशास्त्री की तरह खड़े हुए। बुद्ध ने इन सभी अंधविश्वासों का उत्तर एक बहुत ही सरल और गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत से दिया। यह सिद्धांत उनके पूरे दर्शन का आधार है। इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कारण और प्रभाव का नियम। बुद्ध ने कहा, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और हर कारण का एक प्रभाव होता है। अगर बीज है तो पेड़ उगेगा, अगर आग है तो धुआं उठेगा, अगर बादल है तो बारिश होगी। ये एक सार्वभौमिक नियम है। इसमें किसी देवता, किसी ग्रह या किसी जादू टोने की कोई जरूरत नहीं है। और यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरे परिणाम मिलेंगे। ये इतना सरल और सीधा था, फिर भी इतना क्रांतिकारी। बुद्ध ने लोगों की किस्मत को ग्रहों और देवताओं के हाथ से छीनकर वापस उनके अपने हाथों में दे दिया। उन्होंने कहा, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। तुम्हारी सफलता या असफलता किसी तारे के हिलने से तय नहीं होती, वो तुम्हारे अपने कर्मों और विचारों से तय होती है। बुद्ध से अक्सर पूछा जाता था, भगवान, क्या ग्रहनक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? क्या शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जैसी कोई चीज होती है? बुद्ध का उत्तर बहुत ही स्पष्ट और तार्किक था। उन्होंने कहा, ग्रह और नक्षत्र आकाश में मौजूद विशाल खगोलीय पिंड हैं। वे अपने नियमों के अनुसार घूमते हैं। उनका तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से, तुम्हारी सफलता या असफलता से कोई सीधा लेना देना नहीं है। वे कहते थे, एक मूर्ख व्यक्ति शुभ मुहूर्त का इंतजार करता रहता है और अवसर को गवा देता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर वो क्षण शुभ है जब वो कोई अच्छा काम करने का निर्णय लेता है। सच्चा नक्षत्र तो तुम्हारा अच्छा कर्म है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो सारे ग्रह तुम्हारे पक्ष में हैं, और अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं
तो दुनिया का कोई भी ज्योतिषी या शुभ मुहूर्त तुम्हें नहीं बचा सकता। बुद्ध ज्योतिष के खिलाफ नहीं थे, एक खगोल विज्ञान के रूप में, लेकिन वे उसके उस रूप के खिलाफ थे जो लोगों को भाग्यवादी, आलसी और डरा हुआ बनाता है। वो चाहते थे कि लोग सितारों में अपना भविष्य खोजने के बजाय अपने कर्मों में, अपने परिश्रम में और अपने विवेक में अपना भविष्य खोजें। बुद्ध के समय में चमत्कार और कर्म कांडों का बहुत बोलबाला था। लोग मानते थे कि कोई विशेष मंत्र पढ़ने से, कोई ताबीज पहनने से या कोई यज्ञ करने से उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब लोग बुद्ध के पास आकर किसी चमत्कार की मांग करते तो बुद्ध मुस्कुरा देते। बुद्ध का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, सच्चा चमत्कार किसी बीमार को एक मंत्र से ठीक करना नहीं है। सच्चा चमत्कार है किसी के मन से घृणा, लोभ और अज्ञान को मिटा देना। वे कहते थे कि ये ताबीज, ये मंत्र और ये कर्मकांड अक्सर हमारे मन को और ज्यादा भ्रमित और आश्रित बनाते हैं। वे हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि शक्ति हमारे भीतर नहीं बल्कि किसी बाहरी वस्तु या क्रिया में है। अगर कोई ताबीज तुम्हारे मन में ये विश्वास जगाता है कि अब मैं सुरक्षित हूं और इस विश्वास के कारण तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो वो ताबीज नहीं, तुम्हारा विश्वास काम कर रहा है। लेकिन अगर वही ताबीज तुम्हारे मन में ये डर पैदा करता है कि अगर मैंने इसे उतार दिया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो ताबीज तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन चुका है। एक कहानी है, एक स्त्री जिसका बच्चा बहुत बीमार था, बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा ताबीज दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बुद्ध ने उसे कोई ताबीज नहीं दिया। उन्होंने कहा, जाओ और गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाकर लाओ। बच्चे को सही औषधि और देखभाल की जरूरत है। फिर उन्होंने उस स्त्री को सांत्वना देते हुए समझाया, सच्चा मंत्र है तुम्हारे मन की करुणा और प्रेम, और सच्चा ताबीज है तुम्हारी बुद्धि और सही कर्म। बीमारी का इलाज औषधि से होता है, अंधविश्वास से नहीं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति हमारे अपने भीतर है, हमारी समझ में, हमारे ध्यान में और हमारी करुणा में। किसी बाहरी चीज पर निर्भर होना मानसिक गुलामी है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो बुद्ध की पूरी शिक्षण पद्धति आधुनिक वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड पर आधारित है। एक वैज्ञानिक क्या करता है? वो एक समस्या को देखता है। ऑब्जर्वेशन, बुद्ध ने देखा कि जीवन में दुख है। 2, वो उसके कारण का पता लगाता है। हाइपोथेसिस, बुद्ध ने खोजा कि दुख का कारण तृष्णा और अज्ञान है। 3, वो उस कारण को दूर करने का एक समाधान प्रस्तावित करता है। एक्सपेरिमेंटेशन, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का समाधान दिया। 4, और अंत में वो कहता है कि मेरे नतीजों पर विश्वास मत करो, खुद प्रयोग करके देखो। वेरिफिकेशन, बुद्ध ने कहा, यही पस्सिको, यानी आओ और स्वयं देखो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, मैंने कह दिया इसलिए मान लो। उन्होंने हमेशा कहा, मैंने अनुभव किया है, अब तुम भी अनुभव करो। उनकी प्रयोगशाला थी उनका अपना मन, और उन्होंने हमें सिखाया कि हम सब अपने मन की प्रयोगशाला में अपने जीवन के सबसे बड़े सत्यों का प्रयोग और अनुभव कर सकते हैं। ये विज्ञान की पराकाष्ठा है। विज्ञान केवल बाहरी दुनिया की खोज नहीं है, सबसे बड़ा विज्ञान है अपने मन की, अपनी चेतना की खोज। और बुद्ध उस आंतरिक विज्ञान के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। दोस्तों, आज भी हम इन 2 रास्तों के चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता है डर, अंधविश्वास और बाहरी निर्भरता का। यह रास्ता आसान लगता है क्योंकि इसमें सोचना नहीं पड़ता, बस मान लेना होता है। दूसरा रास्ता है साहस, तर्क और आत्मनिर्भरता का। यह रास्ता कठिन है क्योंकि इसमें सवाल पूछने पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। बुद्ध की शिक्षा हमें दूसरे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अंधविश्वास या डर है
जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आज आप उस पर सवाल उठाने और उसे अपने तर्क की कसौटी पर परखने का साहस कर सकते हैं? नीचे कमेंट में साझा करें। आपकी हिम्मत किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। आज की सीख। इस एपिसोड से हमें ये गहरी सीख मिलती है, आपकी किस्मत ग्रहों या ताबीजों में नहीं, आपके अपने कर्मों में लिखी है। आंख मूंदकर किसी भी परंपरा या अंधविश्वास को मत मानिए। सच्ची शक्ति आपके भीतर है। अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और अपनी करुणा को अपना मार्गदर्शक बनाइए। एक अनुयायी नहीं, एक खोजी बनिए। तो दोस्तों, ये था हमारी श्रृंखला का तीसरा एपिसोड, विज्ञान और तर्क की राह, बुद्ध का क्रांतिकारी संदेश। अगले और अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार सच्ची श्रद्धा और आस्था क्या है। क्या श्रद्धा का मतलब आंखें बंद कर लेना है या आंखें पूरी तरह से खोल लेना? दोस्तों, ज्ञान की इस पवित्र यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आपका स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड में हमने साथ मिलकर परंपरा की जंजीरों को तोड़ा, भेड़ चाल के मनोविज्ञान को समझा और तर्क एवं विज्ञान की कसौटी पर अपने विश्वासों को परखना सीखा। हमने जाना कि बुद्ध ने हमें किसी भी बात को आंख मूंदकर मानने से क्यों रोका। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अगर हमें किसी परंपरा पर, किसी शास्त्र पर या किसी गुरु पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना है, तो क्या बुद्ध हमें नास्तिक, अविश्वासी या शंकालु बनने के लिए कह रहे थे? क्या श्रद्धा या आस्था का जीवन में कोई स्थान ही नहीं है? आज इस श्रृंखला के चौथे और अंतिम एपिसोड में हम इसी सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार सच्ची श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या अंतर है। हम सीखेंगे कि श्रद्धा का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं, बल्कि अपनी चेतना की आंखों को पूरी तरह से खोल लेना है। ये इस यात्रा का सार है, इसका अमृत है। तो अपनी पूरी चेतना के साथ मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो आपके और आपके विश्वास के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। दोस्तों, संसार में 2 तरह की श्रद्धा होती है। ये दोनों देखने में एक जैसी लग सकती है, पर इनके परिणाम जमीन आसमान जितने अलग होते हैं। पहली है अंधश्रद्धा। ये डर और अज्ञान से पैदा होती है। ये बिना समझे, बिना अनुभव किए, सिर्फ किसी के कहने पर या परंपरा के नाम पर की जाती है। इसका आधार बाहरी होता है, कोई किताब, कोई व्यक्ति, कोई कर्मकांड। उदाहरण, अगर मैंने ये ताबीज नहीं पहना तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या मेरे गुरु ने कहा है इसलिए ये सच ही होगा, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। अंधश्रद्धा आपको गुलाम बनाती है। ये आपकी सोचने की शक्ति छीन लेती है और आपको दूसरों पर निर्भर बना देती है। दूसरी है सच्ची श्रद्धा। ये अनुभव, समझ और विवेक से पैदा होती है। ये जांच पड़ताल करने के बाद, जब आप किसी चीज को अपने अनुभव से सच पाते हैं, तब जन्म लेती है। इसका आधार आंतरिक होता है, आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी प्रज्ञा। उदाहरण, मैंने ध्यान का अभ्यास किया है और मैंने अनुभव किया है कि इससे मेरा मन शांत होता है और मेरे निर्णय बेहतर होते हैं। इसलिए मुझे ध्यान के मार्ग पर श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा आपको स्वतंत्र बनाती है। ये आपको आत्मविश्वास देती है और आपको अपने पैरों पर खड़ा करती है। बुद्ध ने हमें हमेशा दूसरी तरह की श्रद्धा, यानी एहिपस्सिको, आओ और स्वयं देखो वाली श्रद्धा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं कहता हूं इसलिए मान लो। उन्होंने हमेशा कहा मैंने ये मार्ग खोजा है, इस पर चलकर देखो। अगर तुम्हें शांति मिले, अगर तुम्हारा दुख कम हो, तो ही इस पर श्रद्धा रखो। बुद्ध का संदेश बहुत ही सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि श्रद्धा का मतलब किसी अदृश्य शक्ति के सामने असहाय होकर झुक जाना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है जीवन के कुछ मौलिक नियमों पर विश्वास करना, क्योंकि आपने उन्हें अपने अनुभव से सच पाया है। ये नियम क्या है? 1. कर्म के नियम पर श्रद्धा। ये विश्वास
कि मेरे अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम होगा और बुरे कर्मों का बुरा। ये श्रद्धा आपको हर पल सही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। 2. आत्मशक्ति पर श्रद्धा, ये विश्वास कि मेरे भीतर दुख से मुक्त होने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। ये श्रद्धा आपको आत्मनिर्भर और साहसी बनाती है। 3. मार्ग पर श्रद्धा, जब आप किसी मार्ग जैसे बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग को अपनी बुद्धि से समझते हैं और देखते हैं कि उस पर चलने से वास्तव में जीवन बेहतर हो रहा है, तब उस मार्ग पर जो विश्वास पैदा होता है वो सच्ची श्रद्धा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो तुम उस पर श्रद्धा रखते हो। क्यों? क्योंकि तुम देखते हो कि उसकी दवा से लोग ठीक हो रहे हैं। ये एक जांची परखी हुई श्रद्धा है। ठीक इसी तरह जब तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हो और देखते हो कि तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी करुणा बढ़ रही है, तब जो विश्वास पैदा होता है वही सच्ची श्रद्धा है। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगता है और सबसे बड़ा प्रमाण है आपका अपना अनुभव। अंधश्रद्धा केवल एक मानसिक गुलामी नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे समाज के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बनती है। भय और तनाव का जन्म जब आपका विश्वास डर पर आधारित होता है। अगर ये पूजा नहीं की तो देवता नाराज हो जाएंगे, तो आप हमेशा एक अनजाने भय के साए में जीते हैं। शोषण और धोखा अंध श्रद्धालु लोग ही ढोंगी गुरुओं, तांत्रिकों और बाबाओं के सबसे आसान शिकार बनते हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई और अपनी बुद्धि दोनों गवा बैठते हैं। प्रकृति में बाधा अंधश्रद्धा आपको नए विचारों को अपनाने और सवाल पूछने से रोकती है। ये वैज्ञानिक सोच की दुश्मन है। एक समाज जो अंधविश्वासी होता है वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। समाज में हिंसा और घृणा इतिहास गवाह है कि धर्म और परंपरा के नाम पर अंधश्रद्धा ने ही सबसे ज्यादा नफरत, दंगे और युद्ध करवाए हैं। लोग अपने भगवान या अपनी किताब को बचाने के लिए दूसरे इंसानों को मारने पर उतारू हो जाते हैं, बिना ये समझे कि सच्चा धर्म क्या है। बुद्ध ने इन सभी खतरों को आज से 2500 साल पहले ही देख लिया था। इसीलिए उन्होंने अंधश्रद्धा पर इतना कठोर प्रहार किया। वे जानते थे कि जब तक इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा वो कभी भी दुख के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिर हम कैसे पहचाने कि हमारी श्रद्धा सच्ची है या अंधी? बुद्ध ने इसकी एक बहुत ही सुंदर और सरल कसौटी दी। उन्होंने कहा, जिस आस्था या विश्वास से तुम्हारे भीतर और दूसरों के प्रति करुणा, कंपैशन का जन्म न हो, वो आस्था झूठी है, वो एक धोखा है। आपकी धार्मिक क्रियाएं, आपकी पूजा पाठ, आपके मंत्र सब व्यर्थ है अगर वे आपके हृदय को कोमल और प्रेम पूर्ण नहीं बनाते। अगर कोई व्यक्ति रोज घंटों मंदिर में पूजा करता है पर घर आकर अपनी पत्नी पर चिल्लाता है या अपने कर्मचारियों का शोषण करता है तो उसकी श्रद्धा अंधी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञानी है पर किसी भूखे को देखकर उसके मन में दया नहीं आती तो उसकी श्रद्धा अंधी है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्मों से नफरत करता है तो उसकी श्रद्धा अंधी है, वो जहर बन चुकी है। सच्ची श्रद्धा का फल हमेशा करुणा होता है। ये आपको सभी प्राणियों के दुख के प्रति संवेदनशील बनाती है। ये आपको मदद करने, सेवा करने और प्रेम फैलाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को ये कहानी सुनाई। एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत धार्मिक था। वो सभी नियमों का पालन करता था, रोज यज्ञ करता था और सभी देवताओं को प्रसन्न रखने की कोशिश करता था। पर वो बहुत घमंडी और कठोर हृदय का था। वो गरीबों और निचली जाति के लोगों से घृणा करता था। दूसरा व्यक्ति कोई विशेष पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन वो बहुत दयालु था। वो हमेशा बीमारों की सेवा करता, भूखों को भोजन कराता और हर किसी से प्रेम से बात करता था। बताओ, इन दोनों में से सच्चा धार्मिक कौन है? शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, दूसरा व्यक्ति, भगवान।
बुद्ध बोले, याद रखो, तुम्हारी श्रद्धा की असली परीक्षा मंदिर की घंटियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों की गूंज में होती है। सच्ची आस्था वही है जो तुम्हें एक बेहतर, अधिक दयालु और प्रेमपूर्ण इंसान बनाए। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला का सार अब हमारे सामने है। बुद्ध हमें नास्तिक बनने के लिए नहीं कहते, वे हमें बुद्धिमान आस्तिक बनने के लिए कहते हैं। श्रद्धा रखो, पर कर्म के नियम पर। श्रद्धा रखो, पर अपनी आंतरिक क्षमता पर। श्रद्धा रखो, पर करुणा और प्रेम की शक्ति पर। आज की इस जटिल दुनिया में जब हमें हर तरफ से अलग अलग विचारधाराएं खींच रही हैं, तब बुद्ध की ये शिक्षा हमारे लिए एक लंगर, एंकर का काम करती है। जब कोई नेता या गुरु आपको धर्म के नाम पर नफरत करना सिखाए, तो अपनी करुणा की कसौटी पर उसे परखें। जब कोई आपको चमत्कार या शॉर्टकट का लालच दे, तो अपनी तर्क और अनुभव की कसौटी पर उसे परखें। जब आप जीवन में निराश और हताश महसूस करें, तो अपनी आंतरिक शक्ति पर श्रद्धा रखें और याद करें कि आपके भीतर बुद्ध बनने की क्षमता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने हमेशा कहा, एहि पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इन दोनों सूत्रों में ही सच्ची श्रद्धा का पूरा रहस्य छिपा है। पहले आओ और देखो, जांच पड़ताल करो, और जब तुम अपने अनुभव से सत्य को पालो, तब उसे अपने जीवन का दीपक बना लो और उसी की रोशनी में आगे बढ़ो। दोस्तों, सोचिए, आपकी अपनी श्रद्धा किस पर आधारित है? क्या वो डर पर आधारित है या प्रेम पर? क्या वो उधार ली हुई है या आपके अपने अनुभव से कमाई हुई है? क्या आपकी आस्था आपको बांधती है या आपको स्वतंत्र करती है? नीचे कमेंट में लिखिए। इस पूरी श्रृंखला से आपने जो सबसे बड़ी एक बात सीखी, वो क्या है? आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? इस 4 एपिसोड की यात्रा से हमें यही सीखना है। 1. परंपरा का सम्मान करो, पर उसकी गुलामी मत करो। 2. बहुमत के पीछे मत भागो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। 3. तर्क और अनुभव को अपना मार्गदर्शक बनाओ, अंधविश्वास को नहीं। 4. और अंत में ऐसी श्रद्धा को अपनाओ जो आंखें बंद न करे, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खोल दे। एक ऐसी श्रद्धा जिसका फल हमेशा करुणा, शांति और स्वतंत्रता हो। तो दोस्तों, ये था हमारी श्रृंखला का चौथा और अंतिम एपिसोड, सच्ची आस्था, आंखें खोलने वाली श्रद्धा। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में कुछ नए बीज बोए होंगे और आपको अपने विश्वासों को एक नई और ज्यादा परिपक्व दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, बुद्ध ने हमें कोई धर्म नहीं दिया, उन्होंने हमें जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और करुणामयी तरीका दिया। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको आपके अपने ही मन की सबसे गहरी और अंधेरी गलियों में ले जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सदियों से इंसान को डराता भी आया है और आकर्षित भी करता रहा है। जादू टोना, तंत्र मंत्र और बुरी नजर। क्या ये चीजें सच में होती हैं? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो धागों, मंत्रों या पुतलों के जरिए हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकती है? या फिर ये सब हमारे अपने ही मन का, हमारे गहरे विश्वासों और हमारे दबे हुए डरों का एक खतरनाक खेल है? आज इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम चलेंगे उस समय में जब गौतम बुद्ध ने संसार को मन की शक्तियों का सबसे बड़ा सत्य सिखाया था। उन्होंने हमें बताया था कि हमारे डर, हमारे विश्वास और हमारे कर्म ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो चलिए, अपनी चेतना के दरवाजे खोल लीजिए और मेरे साथ चलिए इस गहरी और आंखें खोल देने वाली यात्रा पर, बुद्ध और जादू टोना की रहस्यमयी दुनिया में। ये यात्रा आपके कई विश्वासों को चुनौती दे सकती है। अगर आप एक खुले मन से इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें और हमारे इस खोजपूर्ण सफर में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और नीचे कमेंट में पूरे साहस के साथ लिखें, मैं अपने मन की शक्ति को जानने के लिए तैयार हूं। बहुत समय पहले जब विज्ञान का प्रकाश नहीं फैला था, तब इंसान का जीवन अनिश्चितताओं और खतरों से घिरा हुआ था। अचानक आने वाली बीमारियां, बाढ़, सूखा और अकाल मृत्यु, इन सब का कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता था। जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो हमारा मन उससे डरने लगता है और उस डर को शांत करने के लिए हम एक कहानी गढ़ लेते हैं। यहीं से जादू टोना, बुरी नजर और तंत्र मंत्र जैसे विश्वासों का जन्म हुआ। गांव में किसी का बच्चा बीमार पड़ गया, जरूर किसी ने बुरी नजर लगा दी है। फसल अच्छी नहीं हुई, किसी दुश्मन ने खेत पर टोना कर दिया है। व्यापार में घाटा हो गया, लगता है किसी ने कुछ करकरा दिया है। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके जीवन की बागडोर उनके हाथ में नहीं, बल्कि किसी अदृश्य बाहरी शक्ति के हाथ में है। यह विश्वास उन्हें एक तरह की झूठी सुरक्षा भी देता था। अगर कुछ बुरा हुआ तो दोष किसी और पर डाला जा सकता था, लेकिन इस विश्वास की एक बहुत बड़ी कीमत थी। इसने लोगों को असहाय, हेल्पलेस और भयभीत, फियरफुल बना दिया। लेकिन जब बुद्ध का आगमन हुआ तो उन्होंने इस सदियों पुराने विश्वास की जड़ों पर प्रहार किया। उन्होंने एक बहुत ही सरल पर क्रांतिकारी बात कही, बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो वो तुम्हारे अपने ही मन, तुम्हारे अपने विश्वासों और तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। दूसरे शब्दों में बुद्ध ने कहा, जादू टोना कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम पर हमला करती है। ये तुम्हारे अपने ही मन की एक अवस्था है, तुम्हारी अपनी सोच का प्रतिबिंब है। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि किसी छोटी सी नकारात्मक घटना के बाद आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आज मेरा दिन ही खराब है या मेरी किस्मत ही खराब है, और फिर सच में आपके साथ एक के बाद एक बुरी चीजें होने लगी? अगर हाँ, तो क्या ये कोई बाहरी शक्ति थी या आपके अपने ही नकारात्मक विश्वास ने उस वास्तविकता को आकर्षित किया? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेकों बार यह सिद्ध किया कि इंसान की सोच, उसका विश्वास और उसका ध्यान ही उसकी वास्तविकता को आकार देते हैं। वे मन को एक कुशल चित्रकार की तरह मानते थे जो हमारी जिंदगी का कैनवास बनाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। एक बार एक गांव में एक स्त्री बुद्ध के पास दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पड़ोसी ने, जो एक तांत्रिक है, मुझ पर और मेरे परिवार पर काला जादू कर दिया है। मेरे बच्चे बीमार रहने लगे हैं। घर में हमेशा कलह रहती है। मुझे हर तरफ बुरी शक्तियों का आभास होता है। बुद्ध ने उसे बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई ताबीज नहीं दिया। उन्होंने बस उस स्त्री से कहा, भगिनी, शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ, जब तुम ये सोचती हो कि तुम पर जादू हुआ है तो तुम्हारे मन में कैसा महसूस होता है? स्त्री ने कहा, मुझे बहुत डर लगता है। मेरा मन बेचैन हो जाता है और मुझे हर चीज में केवल बुराई ही नजर आती है। बुद्ध ने कहा, और जब तुम डरी और बेचैन होती हो तो तुम्हारा व्यवहार अपने बच्चों और पति के प्रति कैसा होता है? स्त्री ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं उन पर बेवजह चिल्लाने लगती हूँ, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती हूँ। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर समझाया, देखो, असली समस्या तुम्हारे पड़ोसी का तथाकथित जादू नहीं है। असली समस्या है उस जादू पर तुम्हारा विश्वास। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे मन में डर पैदा किया। उस डर ने तुम्हारे मन की शांति छीन ली, और जब तुम्हारी मन की शांति भंग हुई तो तुम्हारा व्यवहार बदल गया, जिससे तुम्हारे घर में कलह शुरू हो गई, और इस तनावपूर्ण माहौल में तुम्हारे बच्चे भी बीमार रहने लगे। बाहरी शक्ति ने तुम्हें प्रभावित नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारे अपने ही विश्वास और डर ने प्रभावित किया है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको, यदि तुम अपने मन में डर की जगह करुणा और शांति को स्थान दो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यहाँ बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया
कि जादू टोना वास्तविक नहीं है। वास्तव में ये हमारी सोच, थॉट, हमारे विश्वास, बिलीफ और हमारी चिंता, एंजाइटी का एक दुष्चक्र है जो हमारी वास्तविकता को नकारात्मक बना देता है। दोस्तों, बुद्ध ने जो बात आज से 2500 साल पहले कही थी, आज आधुनिक विज्ञान भी उसे प्रमाणित कर रहा है। आज मेडिकल साइंस में एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में एक मरीज को असली दवा की जगह सिर्फ एक शुगर की गोली, शुगर पिल, ये कहकर दी जाती है कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली नई दवा है जो तुम्हें ठीक कर देगी। और आश्चर्यजनक रूप से बहुत से मरीज सच में ठीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास ने उनके शरीर और दिमाग को ये संकेत दिया कि वे ठीक हो रहे हैं। उनके विश्वास ने उनके शरीर के भीतर की उपचार शक्तियों, हीलिंग पावर्स को सक्रिय कर दिया। यहां गोली ने काम नहीं किया, विश्वास ने काम किया। ठीक इसी का एक उल्टा भी होता है जिसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। इसमें अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया जाए कि उसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है या उस पर कोई जहर असर कर रहा है, तो उसका शरीर सच में बीमार होने के लक्षण दिखाने लगता है। यहां किसी बाहरी चीज ने उसे बीमार नहीं किया, उसके अपने ही नकारात्मक विश्वास ने उसे बीमार कर दिया। जादू टोना और तंत्र मंत्र इसी नोसिबो इफेक्ट का एक बहुत बड़ा और सामाजिक रूप है। जब कोई तांत्रिक आपसे कहता है कि मैंने तुम पर कुछ कर दिया है, तो वो वास्तव में आपके मन में एक नकारात्मक विश्वास का बीज बो रहा है। अगर आप उस बीज को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने डर और चिंता के पानी से सींचने लगते हैं, तो वो बीज एक जहरीले पेड़ का रूप ले लेता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने लगता है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया। इस नकारात्मक बीज को अपने मन की उपजाऊ जमीन में पड़ने ही मत दो। अपनी मानसिक स्पष्टता से, ध्यान, मेडिटेशन से और अपने विश्वासों का मूल्यांकन करके आप अपने डर और भ्रम के इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। क्या आपने कभी प्लेसिबो या नोसिबो इफेक्ट का अनुभव किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से आपकी कोई छोटी मोटी बीमारी ठीक हो गई हो, या नकारात्मक सोचने से आपकी तबीयत खराब हो गई हो? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई सच में हमारे बारे में बुरा सोच रहा है या हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हम अपनी रक्षा कैसे करें? क्या हमें भी किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमें किसी भी बाहरी नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए एक अचूक और अभेद्य सुरक्षा कवच दिया। ये कवच किसी धातु या मंत्र से नहीं बना है। ये बना है 4 दिव्य गुणों से, जिन्हें ब्रह्म विहार कहा जाता है। 1. मेत्ता, यानी सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और मित्रता का भाव। 2. करुणा, यानी दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की इच्छा। 3. मुदिता, यानी दूसरों की खुशी और सफलता में प्रसन्न होना, ईर्ष्या न करना। 4. उपेक्षा, यानी मन की समता, हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना, चाहे प्रशंसा मिले या निंदा। बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने मन को इन 4 गुणों से भर लेता है, जब वो सुबह उठकर पूरी दुनिया के लिए प्रेम और करुणा के विचार भेजता है, तो उसके चारों ओर एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा का कवच बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर और कोई भी जादू टोना भेद नहीं सकता। एक बार बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, ने बुद्ध की हत्या करने के लिए एक पागल और खूंखार हाथी नालागिरी को उनके रास्ते में छोड़ दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ, सब कुछ रौंदता हुआ बुद्ध की ओर दौड़ा। बुद्ध के शिष्य आनंद डरकर बुद्ध के आगे खड़े हो गए, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने न कोई मंत्र पढ़ा, न कोई चमत्कार किया। उन्होंने बस उस पागल हाथी की ओर असीम प्रेम और करुणा, मेत्ता की तरंगे भेजी। जैसे ही बुद्ध की प्रेम की ऊर्जा उस हाथी तक पहुंची,
वो हिंसक जानवर एक बच्चे की तरह शांत हो गया। वो बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में अपनी सूंड रखकर बैठ गया। यह है असली जादू, प्रेम और करुणा का जादू। जब आपका हृदय प्रेम से भरा होता है तो नफरत और हिंसा आप तक पहुंचने से पहले ही शांत हो जाती है। आपको किसी बाहरी ताबीज की जरूरत नहीं है। आपका अपना शुद्ध और प्रेमपूर्ण हृदय ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो इस ज्ञान को हम अपनी आज की आधुनिक जिंदगी में कैसे लागू करें? आज भी हमारे जीवन में जादू टोना अलग अलग रूपों में मौजूद है। ऑफिस में किसी सहकर्मी की ईर्ष्या और नकारात्मकता, ये एक तरह का जादू टोना है। रिश्तों में किसी का भावनात्मक ब्लैकमेल, ये एक तरह का तंत्र मंत्र है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली नफरत और फेक न्यूज, ये आज का सबसे बड़ा काला जादू है। इन सब से बचने का उपाय बुद्ध की शिक्षा में है। 1. अपने मन के गेटकीपर बने। हर नकारात्मक विचार और विश्वास को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें। उसे दरवाजे पर ही रोकें और सवाल पूछें, क्या ये सच है? क्या ये मेरे लिए उपयोगी है? 2. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। हर रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को देखें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आप बाहरी नकारात्मकता से कम प्रभावित होंगे। 3. अपने कर्मों पर ध्यान दें। जब आप अच्छे, नैतिक और सच्चे कर्म करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति पर कोई भी नकारात्मकता आसानी से असर नहीं कर सकती। 4. और सबसे महत्वपूर्ण, करुणा का अभ्यास करें। अपने दुश्मनों के लिए भी मन में प्रेम और करुणा का भाव रखें। ये न केवल उन्हें बदलेगा बल्कि ये आपको भी हर तरह के नुकसान से बचाएगा। याद रखिए, असली जादू आपकी सोच से आपके जीवन को बदलने में है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जादू टोना और बुरी शक्तियां वास्तव में हमारे अपने मन के डर और नकारात्मक विश्वासों का खेल है। गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि असली शक्ति हमारे अपने मन के भीतर है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं और उसे डर की जगह प्रेम और करुणा से भर देते हैं तो हम अजेय हो जाते हैं। तो आज से ये निर्णय ले, आप अपने डर को पहचानेंगे, आप अपने अंधविश्वासों पर सवाल उठाएंगे और आप प्रेम और करुणा को अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनाएंगे। और फिर देखिए आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। इस एपिसोड को देखने के बाद जादू टोनाज के बारे में आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? क्या आप अब भी मानते हैं कि बाहरी शक्तियां हमें नियंत्रित कर सकती हैं? या आपको लगता है कि असली शक्ति हमारे अपने भीतर है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। पिछले एपिसोड में हमने एक गहरे रहस्य से पर्दा उठाया था। हमने जाना कि कैसे गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि जादू टोना, बुरी नजर और तंत्र मंत्र जैसी चीजें कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन के डर और विश्वास का एक खतरनाक खेल है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है। असली सवाल ये है, अगर ये सब हमारे मन का ही खेल है तो हम इस खेल के मालिक, मास्टर कैसे बने? हम अपनी सोच और मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन की नकारात्मक वास्तविकताओं को कैसे बदल सकते हैं? आज इस दूसरे एपिसोड में हम सिद्धांत से आगे बढ़कर व्यवहार में उतरेंगे। हम बुद्ध द्वारा बताए गए उन व्यावहारिक तरीकों को जानेंगे जिनसे आप अपने मन को एक ऐसा अभेद्य किला बना सकते हैं जिसे डर और अंधविश्वास की कोई भी सेना भेद न सके। हम कुछ सरल अभ्यासों को सीखेंगे जो आपकी सोच को बदलकर आपकी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सोच से अपनी दुनिया को बदलने की इस चमत्कारी यात्रा की। अगर आप केवल ज्ञान सुनने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए भी तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें। और अगर आपने अब तक हमारे इस ज्ञान के सफर में शामिल नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। नीचे कमेंट में पूरे संकल्प के साथ लिखें, मैं अपने मन का मालिक बनने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, बुद्ध ने हमेशा कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है।
लेकिन ये शक्ति काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए अपने मन को एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक, मैग्नेट की तरह सोचिए। एक चुंबक अपने आसपास की चीजों को आकर्षित करता है जो उसकी प्रकृति से मेल खाती है। ठीक इसी तरह आपका मन भी लगातार विचार तरंगे ब्रह्मांड में भेज रहा है। अगर आपका मन डर, चिंता और शक की तरंगे भेज रहा है, तो वो अपनी ओर ऐसी ही परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को आकर्षित करेगा जो आपके डर और शक को और बढ़ाएंगी। अगर आपका मन आत्मविश्वास, प्रेम और कृतज्ञता की तरंगे भेज रहा है, तो वो अपनी ओर ऐसे अवसर, ऐसे लोग और ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करेगा जो आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगी। एक व्यापारी की कहानी को याद कीजिए जिसे हमने पिछले एपिसोड में अधूरा छोड़ा था। एक व्यापारी था जो बहुत परेशान था। उसे किसी ने कह दिया था कि उसके एक प्रतिस्पर्धी ने उसके व्यापार पर टोना टोटका कर दिया है। ये विश्वास उसके मन में घर कर गया। अब वो हर छोटी बड़ी चीज को उसी नजर से देखने लगा। अगर कोई ग्राहक सामान खरीदे बिना चला जाता तो वो सोचता ये उसी जादू का असर है। अगर कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता तो वो सोचता मेरे काम में बाधा डाली जा रही है। उसका पूरा ध्यान समस्या पर और डर पर केंद्रित हो गया। वो हर समय तनाव और चिंता में रहने लगा, जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई। वो अपने कर्मचारियों पर शक करने लगा, ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता था। नतीजा, उसका व्यापार सच में घाटे में जाने लगा। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे प्रतिस्पर्धी ने तुम्हारे व्यापार पर कोई जादू नहीं किया है। असली जादू तुम्हारे अपने ही मन ने किया है। तुम्हारे डर के विश्वास ने तुम्हारे मन के चुंबक की ध्रुवीयता, पोलैरिटी को नकारात्मक कर दिया है, और अब तुम्हारा मन केवल नकारात्मकता को ही अपनी ओर खींच रहा है। समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपने मन के चुंबक को बदलो, तुम्हारी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यह है मानसिक शक्ति का महत्व। आप जो सोचते हैं और जिस पर गहराई से विश्वास करते हैं, वही आपकी दुनिया बन जाती है। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया है? जब आप बहुत सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस कर रहे थे, तो क्या आपके साथ अच्छी चीजें अपने आप होने लगी? अपने अनुभव को नीचे कमेंट में हाँ या नहीं हमें बताएं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि केवल सोचना या विश्वास करना ही काफी नहीं है। अगर आपका विश्वास आपके कर्मों, एक्शंस में नहीं बदलता, तो वो एक खोखला सपना मात्र है। सोच प्लस विश्वास प्लस कर्म, वास्तविकता, यह है जीवन का पूरा समीकरण। अच्छे कर्म आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप भीतर से अच्छा महसूस करते हैं। बुरे कर्म जैसे झूठ, चोरी, हिंसा आपके मन में अपराधबोध, डर और अशांति पैदा करते हैं। जब आपका मन डर और अपराधबोध से भरा होता है तो वो कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मन ही अंधविश्वास और बाहरी नकारात्मक शक्तियों का सबसे आसान शिकार बनता है। एक और कहानी सुनिए। एक महिला थी जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। वो हर समय ये सोचती थी कि कहीं उनके साथ कोई बुरी घटना न हो जाए। उसने अपने घर को ताबीजों, धागों और नजर बट्टुओं से भर दिया था। वो हर रोज घंटों पूजा पाठ करती थी। ये था उसका विश्वास। लेकिन उसका कर्म क्या था? अपने डर के कारण वो बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण रखती थी। उन्हें बाहर खेलने नहीं जाने देती थी, उनके दोस्तों पर शक करती थी और हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें डांटती थी। नतीजा क्या हुआ? उसके इस व्यवहार से घर में तनाव और असंतोष फैल गया। बच्चे अपनी मां से दूर होने लगे। वे चिड़चिड़े और दब्बू बन गए। जिस अनहोनी से वो डर रही थी, वो अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन उसके डर ने उसके घर की शांति और खुशी को जरूर खत्म कर दिया। जब वो बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने उसे समझाया, भगिनी, सच्ची सुरक्षा ताबीजों और धागों में नहीं है,
सच्ची सुरक्षा तुम्हारे कर्मों में है। जब तुम अपने बच्चों को डर की जगह प्रेम और विश्वास दोगी, सही कर्म। जब तुम उन्हें स्वतंत्रता और साहस के साथ दुनिया का सामना करना सिखाओगी, सही कर्म, तो तुम्हारा ये सकारात्मक कर्म ही उनके चारों ओर सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगा। अपनी सोच को बदलो, अपने कर्म को बदलो, तुम्हारे घर का माहौल अपने आप बदल जाएगा। जादू टोने का डर अक्सर उन लोगों को सबसे ज्यादा सताता है जिनके मन में अपने ही किसी बुरे कर्म को लेकर अपराध बोध या डर छिपा होता है। जब आप सही और नैतिक कर्म करते हैं तो आपका मन निर्भय हो जाता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हम अपनी सोच और मानसिक शक्ति को वास्तव में मजबूत कैसे कर सकते हैं? हम अपने मन के चुंबक को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? बुद्ध ने इसके लिए अनगिनत तरीके बताए, लेकिन आज हम 3 सबसे प्रमुख और सरल अभ्यासों को जानेंगे जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये ध्यान की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। कैसे करें? किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, अपनी कमर सीधी रखें, अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आएं। बस महसूस करें कि सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। जब भी आपका मन भटके, और वो भटकेगा, तो बिना परेशान हुए, बिना खुद को कोसे, प्यार से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। क्यों करें? ये अभ्यास आपके मन को वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है। डर और चिंता या तो अतीत की यादों से आते हैं या भविष्य की कल्पनाओं से। जब आपका मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। यह आपके मन को शांत, स्पष्ट और केंद्रित बनाता है। यह आपके मन के चुंबक को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। कैसे करें? ध्यान में बैठकर सबसे पहले अपने लिए प्रेम और शुभकामनाओं के विचार भेजें। मन में दोहराएं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। जब आप अपने लिए प्रेम महसूस करें, तब यही शुभकामनाएं अपने प्रियजनों, माता पिता, मित्र के लिए भेजें। फिर यही शुभकामनाएं उन लोगों के लिए भेजें जिनके प्रति आपके मन में कोई भाव नहीं है, तटस्थ लोग। और अंत में सबसे कठिन चरण, यही शुभकामनाएं उन लोगों के लिए भी भेजें जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया है या जिनके प्रति आपके मन में दुर्भावना है। क्यों करें? यह अभ्यास आपके मन से घृणा, क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालकर उसे प्रेम और करुणा जैसी उच्च ऊर्जा से भर देता है। जब आपका मन प्रेम से भरा होता है तो कोई भी नकारात्मकता आप पर असर नहीं कर सकती। यह आपके चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। कैसे करें? दिन में जब भी कोई नकारात्मक विचार या डर मन में आए तो उसमें बहने के बजाय एक कदम पीछे हटकर उसे एक वैज्ञानिक की तरह देखें। उससे सवाल पूछें, यह विचार कहां से आया? क्या यह सच है? क्या इस पर विश्वास करना मेरे लिए फायदेमंद है? उसे कोई नाम दे। ओह, ये असफलता का डर वाला विचार है, या ये लोग क्या कहेंगे वाली चिंता है। क्यों करें? ऐसा करने से आप और आपके विचार के बीच एक दूरी पैदा होती है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप तो वो है जो उन विचारों को देख रहा है। ये आपको अपने विचारों का गुलाम बनने से बचाता है और आपको उनका मालिक बनाता है। क्या आप आज से ये संकल्प ले सकते हैं कि आप इन 3 अभ्यासों में से किसी एक को सिर्फ 5 मिनट के लिए हर रोज करेंगे? कौन सा अभ्यास आप आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताएं। सांसों पर ध्यान, प्रेम कृपा का ध्यान या विचारों का निरीक्षण। दोस्तों, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब आप अगली बार किसी ऐसी स्थिति का सामना करें जहां आपको डर, अंधविश्वास या किसी के जादू टोने का ख्याल आए, तो इन सरल कदमों का पालन करें। 1. रुकें और सांस लें। पहली प्रतिक्रिया देने से पहले बस कुछ गहरी सांसें लें। यह आपको आवेग में आने से रोकेगा। 2. अपने विश्वास पर सवाल उठाएं। खुद से पूछें,
क्या इस बात का कोई ठोस सबूत है या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? बुद्ध की तरह एक खोजी बने। 3. अपने मन की अवस्था को बदलें। अगर आप डरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत कुछ ऐसा करें जो आपकी ऊर्जा को बदले। कोई अच्छा संगीत सुने, टहलने जाएं या किसी प्रियजन से बात करें। और सबसे शक्तिशाली, 2 मिनट के लिए मेत्ता भावना का अभ्यास करें। 4. सकारात्मक कर्म करें। डर कर बैठने के बजाय समस्या को हल करने के लिए एक छोटा सकारात्मक कदम उठाएं। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो किसी तांत्रिक के पास जाने के बजाय किसी अनुभवी सलाहकार से मिले या एक नई मार्केटिंग रणनीति पर काम करें। याद रखिए, जादू टोना केवल तभी काम करता है जब हम उसे काम करने की अनुमति देते हैं। जब आप अपने मन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं तो आप उस अनुमति को वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जादू टोना या कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति केवल हमारी सोच, हमारे डर और हमारे विश्वास का ही एक प्रतिबिंब है। और हमने ये भी सीखा कि ध्यान, सकारात्मक सोच और सही कर्म के माध्यम से हम अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मकता हमें छू भी न सके। गौतम बुद्ध ने हमें कोई चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने हमें उससे भी बड़ी चीज दी, हमारे अपने मन की चाबी। अब ये हम पर है कि हम इस चाबी का उपयोग करके डर और अंधविश्वास के पिंजरे का ताला खोलते हैं या उसी में कैद रहते हैं। आज से ये संकल्प लें, आप अपने डर के मालिक बनेंगे, गुलाम नहीं। आप अपने विश्वासों को परखेंगे, उन्हें आंख मूंद कर नहीं मानेंगे। आप प्रेम और करुणा को अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनाएंगे। और आप ये याद रखेंगे कि आपकी दुनिया को बदलने की असली शक्ति, असली जादू आपके ही भीतर है। इस 2 भाग की यात्रा के बाद क्या आप मानते हैं कि आप अपने जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी सोच और कर्म से बदल सकते हैं? आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ा है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो और इसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी हो तो इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम